निन्यानवे का चक्कर। आम तौर पर देखा गया है कि कलयुग में 99 के चक्कर की साधारणता अच्छी नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है जब इंसान इस अंक पर आता है तो उसके साथ सब कुछ न कुछ घटित हो जाती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसी से प्रेरित होकर हमने एक प्रसंग आपको सुना रहे हैं। एक कस्बे में एक पुजारी साधु रहता था। थोड़ा लालची लोभी किस्म का था और उसके पास 99 स्वर्ण मोहरें थी। उसको 100 मोहर होने का इंतजार था, इसलिए वह रोज़ सुबह शाम 100 मोहरें गिनकर उसको एक डिब्बे में बंद करके अपने सिर के ऊपर एक पगड़ी में बांध कर रखा करता था। एक दिन की बात है कि वह साधु नदी में नहाने गया। उसके नहाने के पहले पहले डिब्बी खोलकर मोहरे गिनना अब फिर बंद करके रख दिया। नहाने चला गया। उसकी यह हरकत को देखकर एक साहूकार छिप कर देख रहा था। साहूकार ने घर आकर अपनी पत्नी को सारा हाल बताया। उसकी पत्नी ने भी सातिस दिमाग वाली थी। उसने अपने पति साहूकार को बोली, आप जाकर उस साधु को भोजन का निमंत्रण देकर आइए, बाकी काम सब मुझ पर छोड़ दीजिए। साहूकार उसकी पत्नी दोनों लोभी ने पत्नी ने साहूकार से कहा, आप एक बार घर ले आइए, मैं महाराज की सारी 99 मोहरें निकाल कर रख लूँगी। साहूकार ने पूछा पत्नी से कैसे? पत्नी ने कहा, आपको बताऊंगी नहीं, फिर करके दिखाऊंगी। दूसरे दिन साहूकार खुशी से साधु को भोजन कराने के घर ले आया। गांव में साहूकार का बड़ा अच्छा मकान था। घर में 10-12 गाय बकरी आदि थी। साधु के द्वार को देखकर अंदाज लगाया कि आज उनकी 100 मोहरे वाली इच्छा पूरी हो जाएगी। साधु ने ऐसा सोचा कि आज भगवान कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न है, ऐसा लगता है। तभी साहूकार ने यहाँ भोजन व्यवस्था करवा दी। साधु ने साहूकार के यहाँ विषय में सोचा कि इतनी क्षमता तो वह 100 मोहर दे देगा। अच्छा विचार करके साहूकार के घर में अंदर गए और साहूकार की पत्नी ने काफ़ी आवा भगत की। साधु ने जिस प्रकार अतिथि सत्कार होना चाहिए सब करने के बाद आसन बिछाकर साधु के लिए भोजन परसा गया। साधु ने काफ़ी छक कर भोजन किया। भोजन करने के पश्चात साहूकार की पत्नी ने कहा, चलो महाराज एक स्वर्ण मोहर दो और महाराज के चरण स्पर्श पर उसका आशीर्वाद लो। पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं भी लाती हूँ। पत्नी ने थोड़ा इधर उधर घूमा, फिर खोजते हुए नाटक खेल शुरू किया। पत्नी बार बार घूम रही थी, वहाँ जाकर रुक जाती है जहाँ पर साधु को भोजन कराया गया था, क्योंकि वह छोटा सा रेक अलमारी बना था। पत्नी की निगाह बार बार वहीं आकर ठहर जाती थी और खोजने का प्रयास करती थी। पति साहूकार ने कहा, क्या करती हो? कितनी देर लगाओगे? जल्दी करो भाई। पत्नी ने कहा, क्या हुआ? नहीं मिल रहा है, कहाँ पर रख दिया है? कितना समझाया था संभाल के रखना। खैर चलो बताओ कहाँ पर रखा था? पत्नी ने बताया, अभी महाराज आने के पहले यहीं पर निकाल कर रखी थी, जहाँ महाराज जी आप बैठे हैं उसी के ऊपर बने आले पर रखी थी। साधु महाराज की इतनी सुना ही था कि उन्हें समय को भापते देर लगने लगी। समझ गए कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया है। महाराज बोले, अच्छा जजमान नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, फिर कभी आकर ले लेंगे। साहूकार ने कहा, नहीं महाराज, आपको ऐसे विदा कैसे करें? साहूकार ने कहा, अच्छा जल्दी से बताओ, अगर तुमने यहाँ रख दिया हो तो मैं खा गया कि महाराज, या फिर धरती निकल गई, आसमान निकल गए, जल्दी बताओ। पत्नी ने शर्माते हुए बताया कि महाराज ने अपनी पगड़ी में बांध रखी है। पति ने कहा, सच बोल रही हो? पत्नी ने कहा, हाँ मैं सच बोल रही हूँ। पति ने कहा, अच्छा ये बताओ डब्बे के रंग कैसे थी, कितनी मोहरें थी? पत्नी को तो पहले से सब कुछ मालूम था। वह झट बताया, सफ़ेद डब्बे में 99 मोहर थी। साधु को इतनी सुना ही था, वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। पति ने कहा, महाराज
आपका चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है, अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी एक सी बात गलत निकल रही, अच्छा नहीं होगा। पति साहूकार ने महाराज साधु को उठते हुए बोला, जरा बैठे महाराज, अपनी पगड़ी खोल कर दिखाइए। पत्नी बता रही है अपनी पगड़ी में बांध रखे हैं, इसकी एक सी बात अगर गलत निकली तो आज बताऊंगा। साधु महाराज की स्थिति ऐसी हो गई कि मानो काटो तो खून नहीं। महाराज का मुंह छोटा हो गया। उन्होंने डिब्बी खोलकर पत्नी ने साधु के सामने स्वर्ण महल का एक करके गिनी और बोली, देखिए मैं सच बोल रही थी ना, इसमें 99 मोहर थी। पति साहूकार ने कहा, महाराज आपका चोरी करना शोभा नहीं देता है, हम आपस में इस प्रकार हरकतें की उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन आपने क्या किया। पति साहूकार ने कहा, आप जो किया उसका जिक्र हम किसी से नहीं करेंगे। पति पत्नी ने कहकर बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। डब्बी में एक मोहर निकालकर महाराज के चरणों पर स्पर्श कर उसका आशीर्वाद लो और वहां से विदा करो। महाराज को एक स्वर्ण मोहर की लालच में 98 से भी हाथ धोना पड़ा। इस कारण कहा गया है कि लालच बहुत बुरी होती है, अतः आप कदापि लालच ना करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे लाल बटन को ज़रूर दबाइए।